नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि भारत में किसी बच्चे को गोद लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारत में बच्चा गोद लेने के लिए क्या है जरूरी शर्तें। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर ले, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा की जाती है, जो देश में गोद लेने की निगरानी और विनियम के लिए नोडल एजेंसी है और महिला और बाल देखभाल मंत्रालय का एक हिस्सा है। भारत और दुनिया भर में बच्चों को गोद लेने की प्रवृत्ति आजकल बढ़ती जा रही है। अधिकांश गोद लेने की प्रथा या तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि माता पिता अपने स्वयं के बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते, या क्योंकि वे दुनिया में अकेले रह गए बच्चे को समर्थन देना और उन्हें एक नया जीवन देना चाहते हैं। भारत में दुनिया के कई अन्य देशों की तरह ऐसे नियम और कानून हैं जो बच्चे को गोद लेने को नियंत्रित करते हैं। भारत में बच्चे को गोद लेने के लिए कौन पात्र है? भारत में गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA द्वारा की जाती है, जो देश में गोद लेने की निगरानी और विनियम के लिए नोडल एजेंसी है और महिला और बाल देखभाल मंत्रालय का एक हिस्सा है। बच्चे को गोद लेने के योग्य होने के लिए गोद लेने वाले माता पिता को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होगी। भारत में बच्चे को एक भारतीय नागरिक NRI या एक विदेशी नागरिक द्वारा गोद लिया जा सकता है। तीनों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया अलग अलग है। कोई भी व्यक्ति अपने लिंग या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना गोद लेने के लिए पात्र है। यदि कोई जोड़ा बच्चा गोद ले रहा है तो उसे कम से कम 2 साल की स्थिर शादी पूरी करनी चाहिए और बच्चे को गोद लेने के लिए एक संयुक्त सहमति होनी चाहिए। बच्चे और दत्तक माता पिता के बीच उम्र का अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। भारत की केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से घोषित कोई भी अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण करने वाला बच्चा गोद लेने के लिए पात्र होता है। एक बच्चे को अनाथ तभी कहा जाता है जब बच्चा कानूनी माता पिता या अभिभावक के बिना रहता है, या माता पिता जब बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। माता पिता या अभिभावक द्वारा छोड़ दिए जाने पर एक बच्चे को परित्यक्त माना जाता है और बाल कल्याण समिति ने बच्चे को परित्यक्त घोषित कर दिया है। एक परित्यक्त बच्चा वह होता है जिसे शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कारणों के कारण त्याग दिया गया है और बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। गोद लेने के लिए एक बच्चे को कानूनी रूप से मुक्त होना चाहिए। एक परित्यक्त बच्चे की प्राप्ति पर जिला बाल संरक्षण इकाई राज्यव्यापी समाचार पत्रों में बच्चे की तस्वीर और विवरण के साथ अलर्ट लगाती है और स्थानीय पुलिस से माता पिता का पता लगाने का अनुरोध करती है। माता पिता द्वारा पूरी की जाने वाली सामान्य शर्तें क्या होती हैं? CARA यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने बच्चे को गोद लेने में सक्षम होने के लिए संभावित दत्तक माता पिता के लिए पात्रता मानदंड को इस प्रकार परिभाषित किया है, जैसे भावी दत्तक माता पिता को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहिए। भावी माता पिता को किसी भी जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, वहीं पुरुष किसी भी लड़की को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होता है। एक एकल माता पिता की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक जोड़े की संचयी आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण की तिथि के अनुसार माता पिता की आयु गोद लेने के योग्य होने के लिए CARA दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। भारत में बच्चे को गोद कैसे लें? भारत में गोद लेने की प्रक्रिया कई कानूनों द्वारा शासित होती है और इसका पालन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को कुछ चरणों में किया जा सकता है। पहला चरण पंजीकरण। भावी दत्तक माता पिता को किसी अधिकृत एजेंसी के साथ पंजीकृत करना आवश्यक होता है। मान्यता प्राप्त भारतीय प्लेसमेंट एजेंसियां और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी वे एजेंसियां हैं जिन्हें भारत में ऐसे पंजीकरण को करने की अनुमति होती है। दूसरा चरण गृह अध्ययन और परामर्श। पंजीकरण एजेंसी का एक सामाजिक कार्यकर्ता होम स्टडी करने के लिए भी भावी दत्तक माता पिता के घर का दौरा करते हैं। CARA रेगुलेशन के अनुसार होम स्टडी को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 3 महीने के भीतर
पूरा करना होता है। तीसरा चरण, बच्चे का रेफरल। जब भी कोई बच्चा गोद लेने के लिए तैयार होगा, एजेंसी इच्छुक दंपति को सूचित करेगी। एजेंसी दंपति के साथ मेडिकल रिपोर्ट, शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक जानकारी साझा करेगी और साझा किए गए विवरण के साथ सहज होने पर उन्हें बच्चे के साथ समय बिताने की अनुमति भी देगी। चौथा चरण, बच्चे की स्वीकृति। एक बार जब माता पिता बच्चे के साथ सहज हो जाते हैं तो उन्हें बच्चे की स्वीकृति से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। पांचवा चरण, याचिका दायर करना। सभी आवश्यक दस्तावेज एक वकील को प्रस्तुत किए जाते हैं जो अदालत में पेश करने के लिए एक याचिका तैयार करता है। याचिका तैयार होने के बाद दत्तक माता पिता को अदालत का दौरा करना होता है और अदालत के अधिकारी के सामने याचिका पर हस्ताक्षर करना होता है। छठा चरण, गोद लेने से पहले फोस्टर केयर। एक बार अदालत में याचिका पर हस्ताक्षर होने के बाद दत्तक माता पिता बच्चे को पूर्व दत्तक देखभाल केंद्र में ले जा सकते हैं और बच्चे को घर ले जाने से पहले नर्सिंग स्टाफ से बच्चे की आदतों को समझ सकते हैं। सातवां चरण, कोर्ट की सुनवाई। माता पिता को बच्चे के साथ अदालत की सुनवाई में शामिल होना होता है। सुनवाई एक बंद कमरे में एक न्यायाधीश के साथ आयोजित की जाती है। न्यायाधीश कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और उस राशि के बारे में भी पूछ सकते हैं जिसे बच्चे के नाम पर निवेश किया जा सकता है। आठवां चरण, कोर्ट ऑर्डर। एक बार किए गए निवेश की रसीद दिखाई जाने के बाद न्यायाधीश दत्तक ग्रहण आदेश पारित करेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी अवश्य शेयर करें।